शांति। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, neither illusion nor the mind। मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा, hopes and desires न मरी, कह गए दास कबीर। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया। पंचतत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। जब मेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंगा रंग रंगा रंगरे ने, कि लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो। ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। जो क्या त्यो धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम रस राम नाम रस भीनी। इस शरीर की तुलना चादर से की गई है, और इसकी रचना बहुत सूक्ष्म है, थिन है, बहुत झीनी। इसका जीनापन इसकी सूक्ष्मता को दर्शाता है। सभी को यह चादर मिली, पर किसने क्या किया इस पर निर्भर करता है। कैसे कर्म किए। राम नाम रस भीनी, अष्टकमल का चरखा। ये शरीर को शास्त्रों में स्मॉल मॉडल ऑफ ब्रह्मांड, इस सृष्टि को, इस जगत को ब्रह्मांड कहा गया है। और ये शरीर एक छोटा सा मॉडल है उस ब्रह्मांड का। अष्टकमल का चरखा बनाया। जैसे वो चरखा होता है, चक्र होता है, उसी तरह इस शरीर में 8 चक्र है। पंचतत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे। मूर्ख मैली कीनी, विकर्मों से, पाप कर्मों से ये चदरिया मैली हो जाती है। जब मोरी चादर बनकर आई, रंगरेज को दीनी। ये शरीर को अर्पित कर दिया उस रंगरेज को। ऐसा रंग रंगा रंगरे ने, कि लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। उस परमात्मा के रंग में इसको रंग दिया, तो ये कैसी हो गई? लाल लाल। लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गया, क्या हो गया? मैं भी हो गया लाल।
चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। विकर्मों का खाता बढ़ रहा है, हर दिन सूक्ष्म विकर्म पीछे पीछे और पीछे ढकेल रहे। चादर मैली मैली होती जा रही है, पाप पर पाप, दाग पर दाग, धब्बों पर धब्बे, विकर्मों पर विकर्म। पापों का अंबार लगा है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुभदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जो मिली थी, जैसी मिली थी, जो क्या त्यो, धर दीनी चदरिया। अर्थात कम से कम उसे मैला तो मत करो, जैसी मिली थी वैसी ही लौटा दी। पर इन महापुरुषों ने उसको बहुत निर्मल करके वापस लौटाई। कबीर कहता है, पर मैंने क्या किया, जो क्या त्यो, जैसी मिली थी बस वैसी ही दे दी। राम नाम रस भीनी, चदरिया चीनी रे चीनी। बहुत सूक्ष्म है ये। किसी ने इसकी तुलना आत्मा से की है, अधिकतर टीकाकारों ने तुलना शरीर से की है। सारा खेल सूक्ष्मतम है, अत्यंत सूक्ष्म। कब पाप बन जाते हैं, कब विकर्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए जितनी ये चादर सूक्ष्म है, ऐसी सूक्ष्मता, ऐसी सतर्कता, ऐसी सावधानी, ऐसी सजगता और होश की आवश्यकता है। कहीं पाप ना हो जाए, कहीं विकर्म ना हो जाए, हमेशा एक डर बना रहे। वैसे तो निर्भय होना है, परंतु एक सूक्ष्म भय भी आवश्यक है, क्योंकि माया जाल है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। तो विचारों को सूक्ष्म तल पर ले जाना है, जो चीजों को देख सके, परख सके, पहचान सके। जो घटनाएं हो रही है उनको भेद कर उसके हर रहस्य को जान सके। नहीं तो मन में हमेशा क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न उठते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। एक बड़ा चित्र आंखों के सामने रखना है, अपने स्वप्नों का चित्र, एक बड़ा चित्र, और उसके अतिरिक्त मन कहीं और न लगे। उस बड़े चित्र में स्वयं के संपूर्ण रूप को रखना, देखना। उस दिन भी हमने देखा था, अपने संपूर्ण स्वरूप को क्या करो, क्या क्या करो। वो दूर खड़ा है और मुझे क्या क्या कर रहा है, निखिलेश भाई, मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे बुला रहा है, इशारा कर रहा है, मेरा आह्वान कर रहा है, मेरे सम्मुख आ रहा है, हाथ मिला रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मुझसे गले लग रहा है और मुझ में समा रहा है। उस संपूर्ण स्वरूप के चित्र को आंखों के सामने लाना है। ये मेरा स्वप्न है, ये मेरे संपूर्ण स्वरूप का बड़ा चित्र है। विजुअलाइज इट, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट। बड़ा चित्र, द बिग पिक्चर। खुली आंखों से स्वप्न देखने। बंद आंखों से देखे हुए स्वप्न पूरे नहीं होते। कौन से स्वप्न पूरे होते हैं? जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। उन स्वप्नों को देखो, उन स्वप्नों में रंग भरो, उन स्वप्नों को बार बार देखो।
विजुअलाइज, कलराइज, पिक्चराइज। द ड्रीम पिक्चर। कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। हम कर्मों को भूल जाते हैं। कर्म अपने मालिक को नहीं भूलता। वो बहुत वफादार है, वो वापस आ जाता है, वो कभी नहीं भूलता। कर्म की मेमोरी बहुत शार्प है। इतिहास में, फॉरेंसिक साइंसेस में रोनाल्ड ओपस का मर्डर केस बहुत प्रसिद्ध है। रोनाल्ड ओपस 23 मार्च 1994 में एक रोनाल्ड ओपस नाम का व्यक्ति था यूएस में। उसका एक मर्डर केस है, मिस्टीरियस मर्डर केस ऑफ रोनाल्ड ओपस। केस की शुरुआत है, एक व्यक्ति है, नौजवान, एडिक्ट है वो। उसका सुसाइड नोट मिला। उसने 10वें माले से आत्महत्या करने की कोशिश की। केस बहुत क्लियर कट है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। 10वें माले से वो कूदा। आत्महत्या करना उसकी मंशा थी। और एक सुसाइड नोट भी है, एक चिट लिख छोड़ी है उसने चिट पेपर पर, एक चिटकी मिली। परंतु बाद में पता चला 9वें माले के नीचे 8वें माले के वहां पर एक जाली लगी है, क्योंकि थोड़ा काम चालू था कंस्ट्रक्शन का। तो इंटेंशन तो मरने का था, परंतु मर्डर, आत्महत्या पूरी नहीं हुई। सुसाइड नॉट कंप्लीटेड, केस उसमें चला गया। और फिर बाद में पता चला कि कूदने से तो उसकी मौत हुई नहीं है, उसकी मौत तो गोली लगने से हुई है, जो उसके इधर भेजे में लगी। केस और आगे बढ़ा, फिर पता चला गोली तो 9वें मंजिल से चलाई गई है। मतलब ये अब सुसाइड का केस नहीं रहा, होमिसाइड का केस बन गया। रोनाल्ड ओपस ऊपर से कूदा और गोली लगी, उससे मरा। और नीचे तो जाली है, अगर गोली नहीं भी लगती तो वो बच जाता था, गोली अगर नहीं लगती तो केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब पता किया कि 9वें मंजिल पर कौन रहता है, तो पता चला एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती है। और उन दोनों के हमेशा झगड़े होते रहते, और वो बूढ़ा व्यक्ति हमेशा अपनी बूढ़ी पत्नी को डराने के लिए पिस्तौल दिखाते रहता है। और उस दिन जो उसने पिस्तौल दिखाई और गोली चलाई, उसमें हमेशा गोली नहीं रहती, पर उस दिन गोली थी और गोली चलाई अपनी पत्नी को मारने के लिए, पर गोली लग गई किसी और को। अगर ए को मारने के लिए गोली चलाते हैं और वो गलती से बी को लगती है, तो इट इज मर्डर टू बी, मतलब मर्डर का केस फिर भी बनता है, क्योंकि मर्डर किसका हुआ, बी का, ए का नहीं हुआ। ए को तो मारना था पर गलती से बी मर गया, पर परंतु मुजरिम छूटेगा नहीं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसको पकड़ा गया कि तुमने गोली चलाई, और उसी समय गोली चलाई उसकी पत्नी को न लग के वो जो ऊपर से कूद रहा था उसको लग गई। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, और बूढ़ी वो उसकी पत्नी भी कहती है, ये तो हमेशा ही मुझे डराते रहते, और बंदूक में गोली कभी रहती नहीं है। पर उस दिन हमें नहीं पता किसने गोली रख दी उसमें, गोली किसने लोड कर दी उस गन में। और ये तो हम कई समय से मैं करता हूं ऐसा, उसको डराने के लिए। और वो पत्नी भी कहती हाँ इनकी कोई गलती नहीं, पर गोली किसने डाल दी। फिर पता चला उनके बेटे ने गोली डाल दी। क्यों डाल दी, तो उसका बेटा एडिक्ट था, वो माँ से पैसे मांगता था और माँ ने फाइनेंशियल सपोर्ट कट ऑफ कर दिया था, इसलिए बेटे ने क्या कर दिया, उसमें गोली डाल दी। उसको पता था उसको अपनी माँ को मारना था, और उसको पता था पिताजी माँ को डराते हैं तो गोली में डाल के रखूंगा, तो एक ना एक दिन तो माँ मर जाएगी। और उसके बाद में भी, ये सब करने के बाद में भी कई समय तक गोली चली नहीं घर पे, पिताजी ने बंदूक उठाई नहीं। तो दुखी होकर बेटे ने खुद आत्महत्या कर ली, और लास्ट में अल्टीमेट ट्विस्ट, वो बेटा था रोनाल्ड ओपस।
उसी ने वही उनका बेटा था, वही एडिक्ट था, वही चाहता था कि मेरी माँ मर जाए, उसी ने ही गोली उसमें लोड करके रखी थी। तो अल्टीमेटली वापस केस होमिसाइड सुसाइड का बन गया और क्लोज हो गया, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मर्डर इंपॉर्टेंट है। उसी ने गोली रखी और उसी को लगी। तो जहां से चालू हुआ ये कहानी, फॉरेंसिक साइंसेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिल ने जो एनुअल अवार्ड का डिनर था 23 मार्च 1994 में, ये जो हादसा, ये वाकया हुआ, उसकी स्टोरी उसमें सुनाई थी। तो कहने का भाव, कर्म तुम्हें भूलता नहीं। थ्रिलिंग स्टोरी है। उसने भी ये नहीं सोचा होगा कि जो गोली मेरे पिताजी चलाने वाले हैं वो आखिरकार मां को न लगकर मुझे लगने वाली है। अगर नहीं लगती तो शायद वो बच जाता, पर कोई ना कोई दूसरा मार्ग ढूंढता फिर। तो कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। जो कुछ हमने किया है वो सब वापस आएगा जरूर। भगवान दो डिपार्टमेंट्स में इंटरफियर नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। कौन से वो दो डिपार्टमेंट है? कर्म का डिपार्टमेंट और प्रकृति का डिपार्टमेंट। जो जस करई तस फल चाखा। विश्व प्रधान, ये संसार कर्म प्रधान, विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है, कर्म ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, और भगवान प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। तो कर्मों को समझना है और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो आज की मुरली, अलौकिक कर्म की कला। जैसे वो कलाबाज कर्म कला दिखाते हैं, वो सर्कस वाले, वो नट जो होते हैं ना, कलाबाजी दिखाते हैं, उनका है शरीर का, तुम्हारा है बुद्धि का। ये अलौकिक कर्म है तुम्हारे, अलौकिक कर्म की कला है। इस कला को सीखना है, क्योंकि कर्म जो भी किए जाते हैं सब कुछ आत्मा पर अपने छाप छोड़ते हैं। आत्मा पर छाप छोड़कर जाते हैं। कोई भी कर्म हो, सोचना भी कर्म है, तो बोलना भी कर्म है, सब कुछ। उससे पहले आज की जो टेस्ट है, मुरली पेज, बहुत ही छोटी मुरली है। पिछली दो मुरलियां जो थी लंबी लंबी थी और टेस्ट भी थोड़ी कठिन थी, इसलिए पासिंग परसेंटेज कई बहुत कम था, 60%। पर थोड़ी राहत भी मिलनी चाहिए बीच बीच में। तो ये जो मुरली है बस इतनी है, ये और ये। अब अगर इतनी सी मुरली से 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो 10 से एक भी अगर कम मिलता है इतनी ही मुरली है बस, एक 2 पेज भी नहीं है पूरी। अगर एक भी कम होता है मनी भाई, तो क्या करना चाहिए आप ही बताओ। दंड मिलना चाहिए अगर एक भी मार्क्स कम मिलता है तो। इतनी है। पिछली 2 मुरलियां लंबी लंबी थी बहुत, और प्रश्न भी थोड़े उल्टे पुल्टे थे, पर ये तो इतनी है। क्या था उत्तर जादू वाले का? तो ये तो इतनी छोटी है। अब इतनी छोटी में तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतनी है, 10 बार पढ़ो। इतनी, एक पेज। एग्जाम विजन स्टेटमेंट क्या है?
आई एम सुपर एक्साइटेड। तो इतनी छोटी मुरली अगर है और उसमें से 10 प्रश्न आ रहे हैं, आधे तो प्रश्न ही पूछे हैं भगवान ने, ये क्या वो क्या, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, कितने प्रश्न है उसमें। वो क्वेश्चन मार्क्स के गिनती करो कितने क्वेश्चन मार्क है, इतने सारे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला तो आज का काम है ये मुरली पढ़ना, और इसको इमेजिनेशन के साथ थोड़ा रुक रुक के विजुलाइज करते करते पढ़ना है, आराम से। इसलिए पढ़ना ही नहीं है कि कोई एग्जाम देनी है। फर्स्ट रीडिंग कैजुअल रीडिंग होनी चाहिए, टेंशन नहीं, बस पढ़ रहे आराम से। फिर सेकंड रीडिंग, एक रीडिंग कर लिया छोड़ दो, फिर सेकंड रीडिंग में आओ, फिर वापस एक बार देख लो क्या है क्या है क्या है। अच्छा, फिर थर्ड रीडिंग थोड़ी देर के बाद, स्पेस्ड इंटरप्शन, फिर एक ही तो पेज है, तुरंत पढ़ो और तुरंत दे दो और तुरंत भूल भी जाओ। उसको अंदर समाना है, थोड़ा समाना के लिए समाने के लिए समय चाहिए, समय इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला काम। और दूसरा काम है आज की ये मुरली 12-11-72 की। तो ये मुरली किस पर है? कर्म पर। क्या क्या कहा मुरली में? क्या क्या कहा? मालिक, बालक, मालिक, कर्म, संकल्प, अव्यक्त स्थिति, जैसे वो कलाबाज होते हैं, कर्म के माइलस्टोन्स। क्या है ये? चिट्टिया, माइलस्टोन्स है, पत्थर है, मील के पत्थर, चट्टिया। कहीं पौड़िया कहा, कहीं स्टेप्स कहा, कहीं सीढ़िया, अलग अलग शब्द है। तो 4 अवस्थाओं से गुजरना है, गुजरते हैं। पहला है जिससे गुजरना नहीं चाहिए, वियोगी। कोई विघ्न आता है और क्या कर देता है? तुमको वियोगी बना देता है, अलग कर देता है, याद को भूल ही जाता है कि उसको याद भी करना है, उसके वो भी कुछ है, कोई है। तो वियोगी नहीं बनना है। अगर वियोगी बने हुए हैं तो वापस योग की तरफ आओ। दूसरी अवस्था योगी, दूसरा योगी। योगी की परिभाषाएं दी है उसमें। याद कुछ भी आकर्षित ना कर सके, आकर्षित कर ही नहीं सकता इसके अतिरिक्त और कुछ, स्मृति में और कुछ आ ही नहीं सकता इसके अतिरिक्त। तो याद, योगी। तीसरा सहयोगी। जो योगी है वही वास्तव में सहयोग कर सकता है, क्योंकि हर संकल्प उसका सेवा करेगा। संसार में लोग छोटे मोटे काम करते हैं तो उनको कितनी प्राप्तियां हो जाती है। छोटा सा कुछ पुण्य करते हो, तुम कौन सी सहयोग दे रहे हो इतने महान श्रेष्ठ कार्य में, तो तुम्हें कैसी प्राप्तियां होगी, कितने पुण्य तुम्हारे बनेंगे। और चौथा, जब ऐसे बनोगे तब सर्वत्यागी, और जो सर्वत्यागी है वही भाग्यशाली है। तो ये 4 स्टेप्स बताई है याद की यात्रा की। याद की यात्रा के तुम कौन हो? डैश हो, राही हो। तुम याद की यात्रा के राही हो। तो वियोगी से क्या कहां पहुंचो? योगी। योगी से कहां पहुंचो? सहयोगी। और सहयोगी से कहां पहुंचो? सर्वत्यागी। और सर्वत्यागी से कहां? भाग्यशाली। ये 4 अवस्थाएं बताई। सबसे मुख्य स्टेज पार करना एक ही है, वियोगी से पहले योगी की तरफ आ जाओ। योगी अर्थात ना अमृत वेला कर रहे हैं, ना मुरली चिंतन कर रहे हैं, खाली सेवा 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 सेवा, वो भी एज अ ड्यूटी, बखेड़ा, कामकाज, वर्कोहोलिक, केवल ड्यूटी की रीति से। वो केवल एक सोशल सर्विस मात्र है, बस। उसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई अंश नहीं है। हाँ, कोई पाप नहीं हो रहे, वो अच्छी एक बात है उसमें बस, बट वो उसमें स्थिति कोई बहुत ऊंची नहीं है, और उसमें डिस्टरबेंस बहुत हो सकता है। स्वभाव संस्कारों की टक्कर है उसमें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है उस सर्विस, क्योंकि उसमें मैं आता है, अहंकार आता है। और जब मैं आहत होता है
तो बदले की भावना जागती है, रिवेंज। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, मुरलियों में भी जिसका जिक्र आता है, स्वामी शिवानंद, डीएलएस के ऋषिकेश। यज्ञ के शुरुआत में जब विस्तार हो रहा था तो उन्होंने बहुत मदद की थी। उन्होंने ही रेकमेंड किया था जापान की कॉन्फ्रेंस के लिए, दादी प्रकाश मणि रतनमणि दादी के लिए, विश्व किशोर दादा के लिए। उन्हीं के, क्योंकि वो जाके आए थे, इसलिए जो फर्स्ट टीम गई थी ब्रह्मा कुमारी की आउट अब्रॉड, उनके द्वारा गई थी 1954, जो हमने अभिनव क्रांति में यहां देखा था। तो वो जो स्वामी शिवानंद थे, वो एक बार बैठकर ऋषिकेश में प्रवचन दे रहे थे। उनके सारे शिष्य, अनन्य शिष्य, अंतरंग शिष्य बैठे थे। अचानक एक उनका हेटर, एक विरोधी आता है और उन पर जानलेवा हमला करता है। वो सारे शिष्य तिलमिला उठते हैं उस हमलावर को पकड़ने के लिए, और उसको मारने वाले रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, रिवेंज जो है ना, वो बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हम इसे केवल पुलिस के हाथ दे देंगे। वो दे देते हैं, पर अगले दिन वो खुद उसको मिलने जाते हैं और कुछ किताबें, धर्म की किताबें उस व्यक्ति को देते हैं, उस हत्यारे को, और उसे छुड़ा भी देते हैं। उनके शिष्य कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं, वो उसे उस मारने वाले को धन्यवाद भी देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे कर्म का जो अकाउंट था वो क्लियर हो गया, कि मुझे चोट लगी ना, तो वो जरूर किसी जन्म का होगा, तो तुमने क्या कर दिया, मुझे हल्का कर दिया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। और उसको किताबें भी देते और छुड़वा भी देते। रिवेंज जबरदस्त क्रिएट करता है कार्मिक अकाउंट। एक छोटा बच्चा है, डाकू लुटेरे आते हैं, उसके पूरे घर परिवार को मार देते हैं, वो अकेला बच जाता है। वो बड़ा होता है और फिर उन सबको एक एक करके मार देता है। कहानी, सिनेमा पूरा हुआ। परंतु यहां पूरा नहीं होता है। जिसने मारा है वो छूटेगा थोड़ी ना। कर्म का चक्र बहुत गुह्य है, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू होता है। वो घूमते रहता है। इसके लिए रिवेंज जो है कि मैंने उनको मार दिया, बहुत अच्छा कर लिया, ये पूरा नहीं होता है। तो इस कर्म के, अलौकिक कर्म करने के लिए बाबा ने इस मुरली में केवल एक ही बात बताई है पूरी मुरली में। वो एक कला आ जाए तो बाकी सारी कलाएं आ जाएगी। कौन सी? कर्म करते हुए बीच बीच में क्या करो, अशरीरी हो जाओ। कितने समय में? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन 2 1 डे, ऑप्शन 3 1 मिनट, ऑप्शन 4 1 सेकेंड। क्या है? and option 5 none of the above, और ऑप्शन 6 ऑल ऑफ द अबव। तो इस मुरली में एक ही बात बताई है, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाना कर्म करते करते। दूसरा, जैसे युद्ध के लिए क्या होता है, ढिंडोरा पीटते हैं, ड्रम्स पीटते, आओ 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 फटाफट। तब कोई कह नहीं सकता मैं नहीं आऊंगा, आज नहीं कल आऊंगा, देखता हूं आना है कि नहीं आना, बस आना है। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। पूछना मत क्यों, करो और मरो, दैट्स इट। ये आर्मी का रूल है। पूछना ही मत क्या क्यों कैसे। अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। सावधान विश्राम, सावधान क्यों, विश्राम अभी क्यों। ऐसे कोई पूछे तो क्या करेंगे उसको? घर। तो यहां पर भी एक ही बताया है, 1 सेकंड में कहा पहुंच जाओ, स्वीट होम, घर। ये घर में थोड़ा टाइम बिताना है, नहीं तो ये घर भूल जाता है। कौन सा घर? इस साकार सृष्टि के समानांतर एक सूक्ष्म वतन भी है,
ये जो आंखों से सृष्टि दिखती है, यहाँ जो लोक चल रहे, आवाज है, सब कुछ है, ऐसा ही एक दूसरा लोक भी इस जगत से परे है, सूक्ष्म लोक। और उससे भी परे एक और ज्योतियों का लोक है। तो आज का होमवर्क नंबर 2, परमधाम के सारे नाम लिखने हैं। कम से कम कितने? कितने? कम से कम कितने? 100 मिल जाएंगे? कम से कम कितने निकलेंगे? 20 तो है ही है, और कितने? 31, कम से कम 36 तो निकालो। 36 परमधाम के नाम। ज्योतियों का आगार है, मणियों का संसार है, शिवालय है, शिव का मंदिर है, आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है, आत्माओं का सिजरा, उल्टा झाड़, उदस्त चाकम, बिंदियों का घर। कितने नाम है उसके, एक एक नाम लो और उसमें स्थित होते जाना। यही योग का प्रयोग है। मैं कहाँ हूं? मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूं। चारों तरफ क्या है? साइलेंस ही साइलेंस, साउंडलेस साइलेंस। उस दिन हमने ड्रिल में 7 बातें देखी थी परमधाम की। आशीष भाई, वो कौन सी है? परमधाम की ड्रिल में 7 बातें। विठल भाई, पहले निर्वाण, मैं आत्मा निर्वाण हूं, निर्बंधन हूं, निर्विकार हूं, निर्लेप हूं, निर्विकल्प हूं, निर्विचार, निर्संकल्प, वो एक ही है सारे। और निराकार वो हो गया, निर्बंधन हो गया, निराधार हो गया, निर्वाण हो गया, निर्संकल्प हो गया, और पांचों तत्वों से पार, और हो गया निराकार। साक्षी संगम युग के पुरुषार्थ की अवस्था है। 5-7 स्वरूप, आत्मा के निज स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये हो गई आत्मा की परम धाम की स्थिति के नाम। अलग अलग, तो परम धाम में ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना है, चक्कर लगाना है, घूमना है। क्या है वहां? एक एक नाम लो और एक एक में स्थित होते जाओ। शांति धाम, मूल वतन। क्या है मूल वतन? शांति धाम में क्या है? कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? मूल्यों में आता है ना? 3rd फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट या थर्ड? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा वर्ल्ड है वो? मूवी या साइलेंस? साइलेंस वर्ल्ड। स्वीट होम, होम स्वीट होम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, अलग अलग नाम है। तो वो सारे नाम, तो परम धाम के कितने नाम? 36 नाम। और सोचो सोचो सोचो, और उसमें स्थित होते जाओ, और अभ्यास करना है ड्रिल दिन भर में, बीच बीच में परम धाम में चले जाना, हाथ लगा के आ जाना। तो कर्म में वो मेन बात बाबा ने पूरी मुरली में बताई है। वो एक कला सीख लो तो सारी कला अपने आप आ जाएगी। अब कर्म योगी, कर्म अलौकिक, कर्म की ऐसी 16 बातें हैं। कर्म में किस किस को इंक्लूड करना है, तो उसे कर्म योग कहा जाएगा। सबसे पहले याद, कर्म में क्या जोड़ना है? याद। तो वो कर्म कर्मयोग है। नहीं तो वो केवल कर्म है, केवल एक्शन है, क्रिया है, यदि उसमें याद कंबाइंड नहीं है तो 16 बातों में सबसे पहली बात याद। दूसरी बात, आत्माभिमानी स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं वो अलौकिक हो जाते हैं अपने आप। जो देहभान में किए जाते हैं उसमें विकर्म होते हैं, उसमें अहंकार आता है, उसमें जिद सिद्ध करना पड़ता है, उसमें अभिमान अपमान आता है कि मेरा अपमान किया, सबके सामने मुझे ऐसे कैसे बोला, छोड़ूंगा?
नहीं। हे बाबा, मुझे शक्ति दे, अपने सभी दुश्मनों को मैं साफ कर सकूं। विजयी भव। तो दूसरा आत्माभिमानी स्थिति। तीसरा आत्मिक दृष्टि। कर्म में क्या हो, कर्म में हमें संपर्क में आना पड़ता है लोगों के, तब कौन सी दृष्टि? आत्मी। लास्ट धवल क्रांति में हमने देखा था, जब बाप तुम कहते हो कि दिखता नहीं है, तो जब चेहरे को देखते हो, भ्रुकुटी भ्रुकुटी और आत्मा प्रश्न था ना, तो चेहरे को देखते हो तो बाप देख रहा है, तो किसको किसको देख रहा है पता थोड़ी चलता है। आंखों को देखना नहीं है तुमको, कहाँ देखना है? यहाँ देखना है, यहाँ। तो तीसरा आत्मिक दृष्टि। चौथा श्रीमत। जो भी कर्म श्रीमत पर किए जाते वो सभी अलौकिक कर्म है। श्रीमत अनुसार है तो अलौकिक है, मनमत परमत है तो भी कर्म होंगे। अगला निस्वार्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, जितना हो सके निस्वार्थ करते जाओ। कर्म कर्म किया छोड़ दिया, कर्म किया छोड़ दिया, कुछ उसकी स्मृति नहीं, कुछ वो याद नहीं, कुछ नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। मैंने इतने अमृत वेले किए, या इतने लोगों का कोर्स कराया, या ये किया वो किया, कोई गिनती नहीं उसकी। निस्वार्थ। फिर उसमें क्या हो, कर्मों में निमित्त भाव। मुझे निमित्त बनाया है, किसी और को भी बना सकता है भगवान, मुझे हटा के किसी और को रख देगा, तो इसमें कौन सी महानता कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं। हो सकता है मेरी जगह तो ये और कोई दूसरा बहुत ज्यादा अच्छा करे। निमित्त। क्या समझना है? मैं केवल निमित्त हूं, और निमित्त अगर रहेंगे तो टेंशन कम रहेगा। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो किससे गुजरते हैं? एक स्ट्रेस से, टकराव से, कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो इनका कौन देखभाल करेगा। अगला त्रिकालदर्शी स्थिति में हर कर्म का करते हुए परिणाम को देख लेना, आदि मध्य अंत को देख लेना। यही तो सबसे बड़ी बाधा है, ये गलती हो जाती है। कर्म कर लेते और बाद में फिर कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं किया, बोल दिया, उसके बाद में फिर व्यक्ति सोचता है नहीं बोलना चाहिए था। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में कर्म हो, तब वो कर्म क्या बन जाएंगे? अलौकिक। अगला जो इस मुरली में आया है, बस ये एक कला सीख लो इन 16 में से, तो सारी कलाएं अपने आप आ जाएगी। बीच बीच में क्या करते रहो? रूहानी ड्रिल। बीच बीच में अशरीरी हो जाओ, बीच बीच में परम धाम जाके आओ, सूक्ष्म वतन की यात्रा करो, स्वर्ग जाके आओ। अलग अलग जगह पर शरीर से डिटैच्ड होना, शरीर से अलग हो जाना, आत्मा शरीर अलग अलग, और आत्मा और बाप एक, ये अनुभव। जाके टच करके वापस आना, जाके उससे मिल के वापस आना, जाके हेलो करके वापस आना, जाके गले मिल के आ जाना, जाके धन्यवाद शुक्रिया करके वापस लौट जाना। भागो और दरवाजा खोल के देख के आना बस, अगर टाइम कम है तो। परम धाम का हाँ, वो पकड़ लिया तो खोलना देखना, खोलना देखना। और कभी टाइम हो तो थोड़ा सा चक्कर भी लगा लेना उसके साथ, 10 मिनट वॉक होता है ना, टहलना, थोड़ा वॉकिंग के लिए टाइम मिले तो परम धाम का दरवाजा खोलना, अंदर उसके साथ वॉक करके वापस। और कभी उसको पुकार लेना, पकड़ो हाथ, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। एक कविता है, बहुत लंबी कविता है इंग्लिश की, जिसमें भगवान कवि से कहता है तुम भटक गए, आ जाओ, पकड़ो मेरा हाथ, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। हर एक वाक्य आता है बड़ा, कवि इधर उधर भटकता है, फिर भगवान कहता है कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। तो क्या करना है? रूहानी ड्रिल कब करना है? अमृत वेला नहीं, वो तो सब है ही दिन में। बहुत जब बिजी है, बहुत बिजी,
पब्लिक सेक्टर में 100 लोगों के बीच है, उस समय एकदम अति में अंत का अभ्यास करो। ये भगवान की महावाक्य है। अति अर्थात कर्मों की अति अर्थात अत्याधिक व्यस्तता में अंत का अभ्यास, अंत का अभ्यास है ये। अगला है एक्यूरेट। तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए? एक्यूरेट। ऐसा नहीं बाबा हम आपकी याद में थे तो कब आबू रोड आया पता ही नहीं चला, हम तो सिरोही पहुंच गई। बाबा को कहा था ना बहनों ने, हम इतनी याद में खोई थी कि हमें पता ही नहीं चला कब आबू रोड आ गया, और आगे ट्रेन कहाँ पहुंच गई उधर। तो बाबा क्या कहते हैं, ये एक्यूरेट कर्म नहीं है, ये याद थी ही नहीं, तुम्हारी नींद थी। तो कर्म कैसे हो? योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। कौशल आना चाहिए तुम्हारे, डेक्स्ट्रिटी, स्किलफुलनेस आनी चाहिए। हर कर्म एक्यूरेट, कर्मों में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कर्मों में गलती हो रही है मतलब योग भी ठीक नहीं है। अगला गुणदान। बाबा ने क्या कहा है? गुणों से दान दो, ये सबसे श्रेष्ठ दान है। उससे भी ऊपर मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान, कर्मों से गुणों का दान। तुमको कोई देखे तो लोगों को लगे हाँ ऐसे होना चाहिए। अगला नवीनता लानी है, कुछ ना कुछ सेवाओं में, कर्मों में नवीनता। वही 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 हम सुनते रहते हैं ना, तो वो बोर हो जाता है। एक ही मंत्र लिया और उसको ही रिटर्न करते रहे, एक समय के बाद उब जाता है मन। अगला सावधानी से, सतर्कता से, सजगता से, माइंडफुलनेस, वॉचफुलनेस, एक एक कर्म संपूर्ण होश में। अगला अनासक्त भाव, ये एक ये आ गया यहां पर, अनासक्त, डिटैच्ड। कर्म किया और अलग हो जाना, ये सबसे बड़ी कला है। कर्म करके उसमें फंसे नहीं रहना, अलग कर देना अपने आप को। अभी भी कर्म किया, निकल के वापस आ गए, अभी अभी ये किया, निकल कर वापस आ गए, मुझे कुछ पता नहीं। डिटैच डिटैच डिटैच, डिटैचमेंट इन एक्शंस। हम बंध जाते हैं। जैसे किसी ने भाषण दिया तो फिर क्या करता है, वो अपने भाषण को याद करते रहता है, मैंने ये बोला। फिर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, अच्छी प्रतिक्रिया दी तो खुशी होती है, दिल खिल जाता है, और बुरी प्रतिक्रिया दी तो उदास हो जाता है। मतलब हम गुलाम हैं, उसमें फंसे हुए हैं, कर्म में, अपने भी कर्म से डिटैच्ड। अगला साक्षी। ये तो बहुत ऊंची साधना है, लक्ष्य है साधना का और साधन भी है सब कुछ। उस दिन हमने एक होमवर्क किया था सबने, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शक बन जाना, पर्दे पर सब कुछ देखते रहना। याद था क्या? फिल्म देखना, मेंटल मूवी, अपने आप को ही दर्शक होकर देखना दूर से, डिटैच्ड। अगला समर्पण। जो भी कर्म किया, भक्ति मार्ग में क्या होता है, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, सब अर्पित कर देते। अच्छा हो मेरा, बात भी ले ले, हालात भी ले ले, औकात भी ले ले, जीत भी ले ले, हार भी ले ले, सब लेके चले जा। हे चोर, तू सब कुछ ले जा, जो है सब ले जा, कुछ भी नहीं चाहिए। राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। पति कहेगा पत्नी को ले जा, सब ले जा। पत्नी कहेगी पति को ले जा, सब ले जा। तो सब कुछ दे देना। ऐसा नहीं कि जीत अपने पास रखो, हार तुझे अर्पित। ये जीत भी तेरी, ये हार भी तेरी। ये जो मेरे गुण है ये भी तेरे, तो अवगुण भी तेरे। सब जंग ये मेरे गम भी तेरे, तो मेरे जख्म भी तेरे। जो दिख रहा है वो भी तेरा, वो भी ले जा। जो नहीं दिखता है वो भी ले जा। जात, औकात, बात, सब हालात। ये जो मारे गुण और सागर, अब गुण मां बिसरा जो जी, मारी प्रीत निभा जो जी। वो भक्त प्यार से गाता है, वो अलग बात है। तो सब कुछ समर्पण। और लास्ट, निराकार स्थिति में शिव बाप को फॉलो करो, और अवस्था अपने कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो ये कितने हो गए?
16 अलौकिक कर्म की कला, अलौकिक सूत्र, माइलस्टोन्स कौन कौन से? अब बताओ कमलेश भाई। पूरा बताओ एक साथ, बाकी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, जो प्रॉम्प्ट करेगा उसको उल्टा बताना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर त्रिवेणी बहन का है। तो कर्मों में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो बाप की याद समाई हुई हो। दूसरा आत्माभिमानी स्थिति। अब चलो याद नहीं भी रही, पर कम से कम आत्माभिमानी स्थिति है तो भी कर्म नीचे नहीं गिराएंगे। एक है याद में रहना, वो मुश्किल काम है थोड़ा कर्म करते समय, पर एक है थोड़ी सी आत्मिक स्थिति, वो भी काम करेगी। वो भी नहीं है तो दूसरों को तो देख ही सकते हैं जिसके संपर्क में आ रही है, आत्मा ये आत्मा ये आत्मा, वो भी नहीं है तो स्थिति अपना श्रीमत दृष्टि, आत्मिक दृष्टि हो गया ना थर्ड। वो पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और वो नहीं तो कम से कम श्रीमत पर तो है, पाप तो नहीं कर रहे। अगला निस्वार्थ, अपने कर्म को निष्काम करते जाओ। नेकी कर दरिया में डाल, उसका कोई वर्णन नहीं, उसका कोई प्रोपोगंडा नहीं, उसके कुछ ये नहीं वो नहीं, चुप कर दिया, फुल स्टॉप। अगला मैं कौन हूं? मैं निमित्त हूं। वो चाहे तो किसी और को भी निमित्त बना सकता था, मुझे बनाया, मेरा भाग्य है। और त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म, उसके आगे पीछे का अगला पिछला देखकर कर्म करना। अच्छा ये किया तो परिणाम, ये तो पता है पाप है, परिणाम क्या होगा? दुखी होने वाला है। क्षणिक सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए, पर नियम तो भंग कर दिया ना खा के, तो परिणाम तो दुखी है। अगला, और कल भी कहा था व्रत जो होता है ना वो किस लिए किया जाता है? कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो व्रत जब पूरा होता है ना तो खुशी होती है, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होती है। और व्रत का संबंध इससे नहीं कि ये जो खाने वाली चीज है ये अच्छी है कि बुरी, उससे कोई लेना देना नहीं है। व्रत है वो, बस इतना दिन वो करना है, मतलब करना है, बाद में भले चालू कर देना, बट ये व्रत से संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। इसका संबंध संकल्प शक्ति से, उस वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। वो व्रत तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर संकल्प की का व्रत है वो। अगला एक्यूरेट और रूहानी ड्रिल, 8वां नंबर रूहानी ड्रिल। तो कर्म करते करते जब भी टाइम मिले तो क्या करना है? बस अशरीरी हो जाओ, और परम धाम के जितने 36 नाम है वो पूरे बाय हार्ट कर लो। जो आज लिखोगे आप उसको क्या करना है? बाय हार्ट पूरा, ताकि जब भी टाइम मिले एक एक नाम लो और उसमें स्थित होते जाओ। परम धाम तो यहाँ का नहीं है, वो ऊपर जा चला गया मैं। तद धामम परमम मम, वो ऊपर का मेरा धाम है। न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावक, वहां पर ना सूर्य है, न शशि, ना चंद्रमा, ना कोई दिया। वो परम धाम देखो कैसा है। यहां से योग की शुरुआत करो। मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर सूरज नहीं है, सितारे नहीं है, चांद नहीं है। अब कैसा जगह है वो, वहां से चालू करो। फिर साइलेंस, यहाँ पे यहाँ की आवाजें नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ के तत्व ही नहीं है 5, तो ठंडी गर्मी खत्म। टेम्परेचर क्या है परम धाम का? ये तत्व तो यहाँ है, वहां क्या है? रंग कौन सा है परम धाम का? लाल, लाल सुनहरा पीला नीला, यहाँ के रंग की दुनिया ये है, वो रंगों से परे है, बेरंग भी नहीं है। क्या है वो? खुद ही जाके देख लो। अगला, तो वो तत्वों से पार है। उस परम धाम में वो शिवालय है। सोचो एक बहुत बड़े मंदिर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, शिव जी का मंदिर है और शिव जी वो उधर है और मैं जा रहा हूँ, बीच में भीड़ है आत्माओं को हटाते हुए। ट्रैफिक भी नहीं है, जो भी है, पर सोचो अलग अलग विजन्स क्रिएट करने हैं परम धाम के। क्या है? क्या है? ज्योतियों का आगार है, मणियां है, ज्योतियां है, आत्माएं हैं। तो मुक्तिधाम, मूल वतन, परम धाम, शांति धाम, मुक्तिधाम, जो भी नाम है अलग अलग। मुक्त हूं, मुक्ति धाम में पहुंचते ही क्या याद करना है? मैं मुक्त हूं, कोई बंधन नहीं है। डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस,
कंप्लीट फ्रीडम। अलग अलग शब्द लाने हैं, नए नए शब्द लाने हैं। द वर्ल्ड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी है यहाँ पर। स्टिल साइलेंस, स्टिलनेस, नॉइसलेसनेस, साउंडलेसनेस, निशब्द धाम है। असली शमशान घाट। तो ये ऐसा। अगला गुणदान करना है, एक्यूरेट रहना है। अगला सावधान। अगला अनासक्त, कर्म करते हुए भी कर्म मुझे बांध ना पाए, कर्म मुझे टच ना करना। कर्म ना कर्म का परिणाम। एग्जाम दे दी, काम पूरा हुआ। अब वो पास की फेल, वो दुखी ना करे। फेल देखकर दुखी ना होना, और ना पास देखकर बहुत उछलने लगना। डिटैच्ड। ज्यादा नंबर मिलते तो कम मिलते तो वही तो। ज्यादा मिलते तो बताते, कम मिलते तो एग्जाम ही नहीं दी। बोले बिजी था। हम बिजी थे। ये मत भूलना, इधर मास्टर पीडीएफ है हमारे पास 100 पेजेस की, सब है उसमें, कोई नहीं छूट सकता। एग्जाम ही नहीं दी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, तो उसको एक दिन आया और कहा, बहुत समय पहले की बात, अचानक छुट्टी चाहिए, दादी माँ बीमार पड़ गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आईसीयू में है। अच्छा, तो अर्जेंट जाना है, अभी क्या भी जाना है? हमने कहा जाओ, ठीक है। तो साइन, लीव फॉर्म पे साइन कर दी। कब आओगे बता नहीं सकते, दादी वहाँ आईसीयू में है, अब वो थोड़ी ना बता सकते कब आएंगे। 1 हफ्ते के बाद आ गया वो। तो हमने कहा अभी कैसे? अभी तो ठीक है। बोले अभी दादी ठीक है, अभी शिफ्ट हो गया वो सब, वो हो गया। फिर कुछ समय के बाद वो उसने मतलब रिजाइन कर दिया, और 2-3 महीने के बाद फिर चला गया। फिर उसके घर वाले एक बार माउंट घूमने आए थे, दादी माँ भी थी उसमें। तो फिर हमने पूछा, अच्छा आप दादी माँ अभी कैसी है तबीयत? तो बोले मेरी तबीयत को क्या हो गया, कैसी दिखती हूँ? मैंने बोला बीच में आईसीयू। बोले आईसीयू जाए मेरे दुश्मन। बोला अच्छा ओके, ठीक है ना भी सब? हाँ कहा ठीक है, ओम शांति। दादी को बीमार कर दिया। हाँ? कहीं घूम के आए होंगे। तो ये युक्ति तो क्या झूठ है, झूठ के प्रकार थे ना, ये भी एक झूठ ही है। एग्जाम दी नहीं, कब कहेंगे? जब मार्क्स बहुत कम आए। तो ये सारी चीजें हैं किसकी? कर्म योग की। फिर साक्षी, गुणदान, साक्षी, समर्पण, और लास्ट ब्रह्मा बाप समान। जब भी कंफ्यूजन हो, कई बार मुरलियों में आया, क्या करो? ब्रह्मा बाप को सामने लाओ कि मेरी जगह अगर वो होता इस समय तो क्या करता? जाके आवेश में झगड़ा करता? किसी ने अपमान कर दिया, किसी को खरी खोटी सुनाता, क्या करता? तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? कहते? वो कहता क्या? तो उसको लाओ। कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, अपने को रिप्लेस कर देना, ब्रह्मा को डाल देना, देखो वो क्या करता। तो ये कितनी विधियां हो गई? 16। अब एक दूसरी जो मुरली है उसको हम एक दूसरी मेथड से, इस मुरली को कुछ ज्यादा ये नहीं करना है, एक म्यूजिक है, म्यूजिक मेथड। तो अभी नहीं करना है ये, खाली म्यूजिक थोड़ा सुन लो, जो एक म्यूजिक भेजा है ना, जस्ट वो म्यूजिक बजा दो। तो ये जो मेथड है, ये मेथड, म्यूजिक चालू कर दो। म्यूजिक क्या, ये मेथड क्या कहती है? जब भी पढ़ो तो कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो खास स्टडी म्यूजिक कहे जाते हैं, उसमें से ये एक म्यूजिक है। तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहे और कुछ भी पढ़ते रहो। तो कहते हैं कि ये जब म्यूजिक के साथ जब पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होता है। इसको फोकस्ड मेडिटेशन म्यूजिक कहा जाता है, ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है। तो सेकंड मुरली जो आराम से रिलैक्स होकर पढ़नी है, उस पर कोई टेस्ट नहीं है ना उसका कोई होमवर्क है, थोड़ा बीच बीच में रिलैक्स भी रहना चाहिए, वो तो टाइम है ना अभी। तो ये म्यूजिक के साथ, ये आधे घंटे का म्यूजिक है और 1 घंटे का 2 है, तो वो हम ग्रुप पे भेज देंगे। इवन जो स्टूडेंट्स है, बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल के लिए, तो वो जैसे म्यूजिक चालू कर दिया कमरे में, और अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी पढ़ना है पढ़ो। इस पर भी बहुत सारी स्टडीज हुई है कि ये म्यूजिक जो है मन को शांत करता है। जो बैकग्राउंड में नॉइस चलते रहता है, चैटरिंग, कंटिन्यूअस चैटर, नेगेटिव सेल्फ टॉक, उसको शांत करता है। तो म्यूजिक चालू रहेगा और पढ़ना है। तो सेकंड मुरली जो है कौन सी है? 22 तारीख वाली,
कौन सी है? 9/11, हाँ ये ज्ञान सितारों वाली। तो ये भी छोटी सी मुरली है, लाइट, सर्च लाइट और लाइट हाउस वाली। तो इसको म्यूजिक लगा के पढ़ना है, तो इसका भी अनुभव देखो क्या होता है। तो आज केवल 2 ही होमवर्क है। पहला तो वो टेस्ट दे देना, वो भी छोटी सी मुरली है, तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए इस बार निखिलेश भाई। 100 आउट ऑफ 100, 100%। केवल 10 प्रश्न इतनी छोटी सी मुरली से, तो 100 तो % आना ही चाहिए। दूसरा होमवर्क, परमधाम के नाम, 36 नाम। तीसरा होमवर्क, म्यूजिक के साथ ये मुरली पढ़ना, ऑडियो स्टडी, म्यूजिक स्टडी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। ओम शांति। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। चादर झीनी हो राम झीनी, चादर झीनी हो राम झीनी, ये तो राम रंग भीनी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। अष्ट कमल का चरखा बनया पंच तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। जब मोरी चादर बन घर को आई, जब मोरी चादर बन घर को आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने, लालो लाल कर दीनी, लालो लाल कर दीनी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया,
चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी। झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी रे चदरिया। चादर झीनी हो राम झीनी हो, चादर झीनी ओ राम झीनी। ये तो राम रंग भी झीनी चदरिया, झीनी चदरिया, झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी